मेरा नाम रविंद्र सिंह है और आप देख रहे हैं द स्टेट सेंटिनल। कल शायद इससे एक आधा घंटा पहले मैंने आपके सामने एक वीडियो रखा था। कीड़ी कंडियाल कठुआ में जो गौशाला है उसके बारे में कुछ बताया था मैंने आपको, और मैंने यह भी कहा था कि अगर 2, 4, 5 दिन के बाद अगर सब कुछ आप ठीक कर लेते हो, उसके बाद कोई वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पे डालते हो और कहते हो कि रविंद्र झूठ बोल रहा है, तो मैं माफी मांग लूंगा। मैं मान जाऊंगा मुझसे गलती हुई है। मैं अपनी आपको कभी भी चिन्हित नहीं करूंगा। मैं कभी भी आपको चिन्हित नहीं करूंगा कि जब मैंने ये रिपोर्ट की थी तब हालात बदतर थे, नहीं करूंगा। मैं ये समझूंगा कि इस रिपोर्ट के बाद कुछ बदल गया, मुझे उस गौ माता का आशीर्वाद मिल जाएगा, एक पुण्य मैं कमा लूंगा। मंशा सिर्फ ये थी। और ये वीडियो सब लोगों ने देखा, ये वीडियो लार्ज पब्लिक ने देखा। उन सभी लोगों ने भी देखा जो धर्म के ठेकेदार बने हुए हैं। सियासी पार्टियों ने भी देखा, लेकिन दिमाग वाले हैं ना वो लोग दिमाग वाले हैं। दिमाग वाले सोचते रह गए इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, कौन कौन लोग इन्वॉल्व हैं इसमें, हमें किस किस को जवाब देना है, किस किस को नाराज कर देंगे हम। ये दिमाग वाले सोचते रह गए और दिल वाला कर्म कर गया। दिल वाला कर्म कर गया, वो दिल से सोचता है। उसने सोचा ये रात कब गुजरेगी, ये रात कब खत्म होगी, सुबह मैं कठुआ पहुंच जाऊं और उस गौ माता के लिए कुछ कर पाऊं। मैं युवा राजपूत सभा के एक प्रधान दिलावर सिंह मनहास की बात कर रहा हूं। सुबह 6 बजे वो ट्रेवल कर रहा था कठुआ की तरफ। इसलिए मैंने कहा कि दिमाग वाले सोचते रह गए कि कोई इससे नाराज तो नहीं हो जाएगा, क्योंकि गौ माता के साथ इतनी बड़ी लापरवाही, जिसके नाम पर देश की सियासत चलती है, वो गौ माता ठंड से मर रही है, किसको नाराज कर देंगे हम। वो यही सोचते रहे। और मैं तारीफ करूंगा, वो कहते हैं, ये उन्हीं की जुबानी है कि रोज की 30, 40, 50 गाय यहां पे आती हैं जो रेस्क्यू की जाती हैं। तो मुझे समझ नहीं आता, ये लखनपुर जो एसएचओ है रात को सोता भी है या नहीं। मैं उसका नाम नहीं जानता, वो कौन साहब है मैं नहीं जानता, उनका नाम तक नहीं जानता मैं। लेकिन ये पुलिस पकड़ती है या गोरक्षक, और इसमें मेन काम जो पुलिस का होता है। क्या एसएचओ लखनपुर, उसकी कितने घंटे ड्यूटी है, और अगर अपनी ड्यूटी में वो कोई कसर नहीं छोड़ रहा, वो आपको रोज 30-40 गाय दे रहा है, जैसा कि आप लोग कहते हो कि यहां पर ट्रैफिक बहुत ज्यादा है। अगर वो अपना काम इतनी ईमानदारी से कर रहा है, क्या उतनी ईमानदारी से इनका पालन पोषण हो रहा है? ये सवाल थे मेरे। और जो तस्वीरें थी वो हैरान कर देने वाली थी। ये दिल वाला दिलावर सिंह मनहास युवा राजपूत सभा का एक प्रधान मेरे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। जिसने कर्म किया है उसकी प्रशंसा करने में कोई परहेज नहीं। दिलावर साहब, आपको आवाज आ रही है? हेलो हेलो, आपको आवाज आ रही है दिलावर साहब? हाँ जी रविंदर जी, आ रही है। दिलावर साहब, आपने कल रात वीडियो देखा होगा, इसीलिए आप सुबह निकले होंगे। बिल्कुल बिल्कुल रविंदर जी, बिल्कुल। सुबह कितने बजे निकले थे और आज सारा दिन का क्या आपका रहा पूरा, और क्या देखा आपने? रविंदर जी, हम सुबह 6, 6:30 घर से निकले थे और 7 बजे हमने सबको टाइम दिया था जिम्मेदार ढाबे के पास सबने मिलना है, क्योंकि हमारी कुछ पार्टी रिंग रोड से आई थी। तो मैं, हमारे चेयरमैन साहब, हमारे वाइस चेयरमैन साहब और हमारी टीम के मेंबर, हमारा सांबा प्रधान, हमारा कठुआ प्रधान, हमारा कगवाल का प्रधान, हम सब तो वहां पे अपनी टीम के साथ गए। पर वाकई में आपने जो बातें वहां पे बोली थी, वाकई में वही था। वहां मुझे माफी मांगने की जरूरत तो नहीं है। कसर छोड़ दी होगी कुछ बोलने में। शायद आपने सोचा होगा कुछ मेरे मुंह से गलत ना निकल जाए, उस चीज का विवाद ना बन जाए, पर मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। क्या देखा अगर आपने? आप मेरे को लाइन पे रखोगे तो मैं वो बातें बोलूंगा
फिर सुनना पड़ेगी आपको। क्या देखा आपने? एक तो मैंने वहां पे ये जाके देखा कि 300-400 गायें, सिर्फ उनके ऊपर एक चमड़ी रह गई है। उनके अंदर जो फैट नाम की चीज होती है वो 0 है। और कम से कम 1-1 फुट गोबर पानी जहां पे वो बैठती हैं। और जब मैंने उसके अंदर जाके देखा तब तो हैरान होने वाली बात आएगी सामने कि वहां पे गायें 8 से 10 गायें मरी हुई पड़ी हैं, कीड़े पड़ गए हैं उनको। सुरा मैंने आपको वीडियो भी भेजी थी वहां से। मैंने देखा वो वीडियो मैंने ऑनर नहीं किया क्योंकि लोगों में ब्लर करके नहीं किया। लोगों को दिखाना चाहिए था वहां पे हो क्या रहा है। आपने उसको ब्लर नहीं करना चाहिए था। वहां पे मरी पड़ी हैं, सिर्फ लोग बातें कर रहे हैं वहां। और जो वहां पे काम कर रहे हैं, एक ट्रॉली मेरे को लगता है वहां पे भूसा पड़ा था, जो वहां पे उन गायों 500 गाय के लिए एक ट्रॉली भूसा, मेरे को लगता है कि एक टाइम का खाना भी नहीं होगा। कोई वहां पे फीड नहीं पड़ी थी, कोई वहां पे पतरी, कोई खल, कुछ नहीं। सूखा सूखा और सूखा एक ट्रॉली, सिर्फ जो भूसा पड़ा था। और जो शेड के ऊपर तो शेड था, पर साइडों से जो ठंडी हवा आ रही थी। जब हमने पूछा इनका मरने का कारण क्या था, तो कोई कहता था कि इनको डॉक्टर नहीं मिलता, कोई कहता था इनको मेडिकल कैल्शियम की कमी हो जाती है। भाई जी, हम इंसान हैं, हम खाना खाते हैं, हमारे अंदर कैल्शियम भी पैदा होता है, मैग्नीशियम भी पैदा होता है, आयरन भी पैदा। जब खाना मिलेगा तो सब कुछ पैदा होगा ना। जब खाना ही नहीं मिलेगा तो क्या पैदा करोगे आप वहां पे? बेसिकली वहां पे सिर्फ गाय को मारने का काम। और वहां पे हमें 2 हमारे भाई मिले वहां पे, एक शर्मा जी थे और एक सन्नी भाई जी थे, जिन्होंने हमने उनसे पूछा कि यहाँ पे क्या ही क्या वहां का। जब हमने उनसे बात की तो वहां पे पता चला कि ये गायें ज्यादा से ज्यादा एक तो भूख के कारण मर रही हैं, दूसरा इनको देखने वाला कोई नहीं है। गौ रक्षक तो अपना काम कर रहे हैं, और जो गौ रक्षक के बाद जो गौ रक्षक अपनी गाड़ियों पे अपनी जान पे खेल के उन गायों को बचा के जहां पे लाते हैं, उसके बाद जिम्मेवारी किसकी है? उसके बाद जिम्मेवारी किसी की नहीं है। उसके बाद वो भूखी मरेंगी। गायें मर जाए वो किसी को इतराज नहीं, भूखी प्यासी मरेगी किसी को इतराज नहीं। पर गायें कोई लेके जा रहा है, उसको इशू बना लेंगे कि वो काट के खाएगा, वो ये करेगा। बड़ी शर्म की बात आई। मैंने वहां भी बोला था कि जो माँ आपको अपनी माँ, मैं गाय की बात नहीं कर रहा, मैं अपनी माँ की बात कर रहा हूं, कि अगर आज मेरी माँ मेरे को खाना नहीं दे, आज मेरे को वो दूध ना पिलाए, तो क्या हमारा फर्ज बनता है कि हम अपनी माँ को घर से निकाल दें? अगर हम अपनी माँ को घर से नहीं निकाल सकते, तो जिसको हम बार बार ये गाना गाते हैं, गाय हमारी माता है, तो फिर वो माता कहां से? इतनी माताएं वहां पे। दिलावर साहब, इसका मतलब मुझे माफी मांगने की जरूरत नहीं है। सर, आपको सल्यूट करने की जरूरत है। मैं आपको दिल से सल्यूट करता हूं कि अगर आप लोग आंखें नहीं खोलते तो शायद वो जहां पे वो 400-500 गायें हैं वो मर जाती। और आज हम युवा राजपूत सभा की तरफ से उनको जितने भी वो शेड हैं, जिनके ऊपर तो टीन है, पर साइडों पे जहां से हवा आती है, ठंडी हवा अंदर आती है, जिसकी वजह से ठंड के कारण हम भी युवा राजपूत छोटी सी संस्था है, हमें कोई फंडिंग नहीं है, कोई हमें फॉरेन से फंडिंग नहीं आती, कोई हमें राजपूत फंडिंग नहीं करता, कोई हमें और अदर कोई रिलीजन या कास्ट कोई फंडिंग नहीं। हमने फिर वहीं पे फैसला लिया बैठ के। हमने अपनी जो युवा राजपूत सभा की जितनी भी हमारी स्टेट टीम थी, सबको फोन किए कि ये हमने अपने जो वहां के दिव्य प्रताप सिंह जो हमारे कठुआ के प्रधान है, उनका नंबर दिया और स्कैनर दिया, और वहीं पे बैठ के सबको बोला कि इसके अंदर पैसे डालो। किसी को मजबूर नहीं किया कि कितने डालने हैं, जिसकी जो श्रद्धा है गौ माता को लेके वो डालो। और आधे से 1 घंटे के अंदर हमारे पास वहां पे 1.5 लाख रुपया इकट्ठा हो गया। सिर्फ कहने करने की बात है, हिम्मत करने की बात है, कोई पीछे नहीं हटता। और सबसे पहले सबसे बड़ा जो श्रेय आपको जाता है, क्योंकि आपने लोगों को दिखाया वो। मैंने तो बिल्ली के गले में घंटी बांधी है। 15 दिन के अंदर सारी गायें मर जाती वहां पे। और जो वहां पे हमने जाके देखा है, एक वहां पे सेवा कर रही है महिला जो यूपी से है, उसका जो पति है वो भी यूपी से है, 2 वर्कर और है वो पंजाब से है। मतलब कि जम्मू की धरती पे, जिसको हम कहते हैं
जम्मू कश्मीर, जम्मू को हम कहते हैं सिटी ऑफ द टेम्पल, मंदिरों का शहर। मंदिरों के शहर में गो भूखियां मर रही हैं और बातें देख लो आप। अगर कोई मुद्दा बनाना हो तो एक गाय का सिर कहीं का कटा हुआ मिलता है तो उसको मुद्दा बना दिया जाता है। और वहां पे रोज 10 इतनी गायें मर। अब आप क्या करने जा रहे हो? क्या कुछ बदलाव होगा वहां पर? अभी बदलाव जो हमने अपनी तरफ से किया है, आज हमने उनको बोला है कि आप हमें जो जो चीज यहाँ पे गौशाला के लिए चाहिए उसकी पूरी डिटेल दो। फिलहाल सबसे पहले आपको क्या चाहिए? उन्होंने कहा सबसे पहले तो हमें ये शेड कवर चाहिए कि बाहर की ठंडी हवा अंदर ना जाए। सबसे पहले हमने आज वहां पे 120 टीन, 15 फुट की जो टीन उन्होंने हमें बोला कि 15 फुट की हाइट है, ऊपर हमने इसको थोड़ा सा वेंटिलेशन रखना है कि गर्मियों में वहां से हवा अंदर आ सके। 120 टीन वो करके वो दे क्या है, उसके साथ जो पाइप लगेगी, जो लेबर का पैसा होगा, जो कील काटा लगेगा, वो सारा हम अपने प्रधान कठुआ प्रधान उनकी ड्यूटी लगा के आए हैं। वो तो उनको मिलेगा, पर वहां पे सिर्फ टीनों की जरूरत नहीं है, वहां पे और भी बड़ा कुछ चाहिए। दिलावर साहब, समझ नहीं आती जो वहां पे पैसा आता है गाय के लिए पर डे का, एक गाय का कुछ आपको मुझे लगता है 150 रुपया पर गाय का एक दिन का आता है। क्या बोला आपने? वहां पे जो पैसा आता है गाय के लिए, हाँ, पर डे का मैंने सुनने में मिला कि एक गाय का 150 रुपया पर डे का आता है। नहीं दिलावर साहब, आपको इसके लिए मुझे लगता है सुनी सुनाई बात पर यकीन नहीं करना चाहिए। आपको मैंने सुना, आपको एक काम करना चाहिए था। मुझे लगता है कि आप वहां गए थे, आपको डिप्टी कमिश्नर साहब से मिलकर आना चाहिए था, या फिर नेक्स्ट टाइम जब आप जाओगे, क्योंकि इसका परमानेंट सोल्यूशन सरकार के पास है। सर, इसका परमानेंट सोल्यूशन सिर्फ सरकार के पास है। हम कितने दिन इतनी गायों को खाना खिला सकते हैं? वही आपने फिलहाल जो किया, हमारे पास का परमानेंट हम इतना कर सकते हैं कि हम जो चीज मेन चाहिए थी, जो शेड कवर चाहिए थे जहाँ से ठंडी वो आपने कर दिया। दिलावर साहब, सल्यूट है आपको। ठंडी हवा की जरूरत नहीं है वहां पे, हवा तो रोक लेंगे, पर जो नीचे इतना कीचड़ है, जो इतना गोबर है, इतना पानी है, वो कैसे निकालेंगे? वो सारी रात जो गाय गिर जाती है, लोग जो भी आपकी आवाज सुन रहे हैं, वो पैसे देने नहीं जाए, वो कुछ भी करने नहीं जाए, पर सिर्फ एक चक्कर लगाएं, एक बार खुद जाएं, उनको पता चलेगा, उनका जमीर जाग जाएगा, उनका मन बसीज जाएगा। उनका वो मैं कह रहा हूं, उनको कसम डाल दो जम्मू को, जो हिंदू कहता है अपने आप को, जो गाय को अपनी मां मानता है, उसका फर्ज बनना चाहिए कि एक बार वहां जाए। और दूसरी बात मैं आपको ये कहना चाहता हूं, जो जम्मू में इतनी बड़ी बड़ी गौशालाएं खुली हैं, उनके अंदर जाओ, इतनी फर्स्ट क्लास गायें, दूध वो डेयरी है, वो गाय गौशाला नहीं। शुक्रिया दिलावर साहब। अब मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा, मेरी बात पूरी सुन लीजिए। उनका फर्ज बनता है अभी, जो जम्मू की जितनी भी गौशाला, हमें किसी पर उंगली नहीं उठानी है, हमें अपना काम करना है। आप मुझे ये बताओ, जब आपने ये फैसला, सुनिए 5-5 गायें भी वहां पे हर ये लाए। मैं आपकी बात समझ गया। सबको इनिशिएटिव लेना चाहिए, जिम्मेदारी लेनी चाहिए। आपने जब मेरा वीडियो देखा, आप वहां पर गए, तो आपने अपना दिमाग नहीं लगाया कि मैं वहां पे जाऊंगा, कोई लोग नाराज होंगे, या बड़ा कंट्रोवर्शियल इश्यू है? दिल से काम लिया, दिमाग से नहीं लिया? देखिए, आपने जब वो वीडियो बनाया ना, तो जिस तरह से आपने बताया, तो हमें भी, हमारे मन में आया। पहली बात तो मेरे को आपकी हर न्यूज सुनते हैं, अगर आपको हमें कहीं गलत लगता है, हम गलत कमेंट भी लिखते हैं आपको, तो आप उस चीज को रिएक्ट नहीं करते हो, क्यों? आपका काम है बताना। तो जब सही लगा तो हमने आपको सल्यूट भी किया, क्यों नहीं करेंगे? यही बात मैं राजनीतिक लोगों के लिए बोलता हूँ, जो लोगों का काम करेगा, चाहे वो किसी भी पार्टी का होगा, दिलावर सिंह मनास, युवा राजपूत सभा उसको सल्यूट करेगी। अगर कोई गलत करेगा तो उसको मुर्दाबाद बोलने का हिम्मत भी युवा राजपूत सभा रखती है। शुक्रिया दिलावर जी। आपने ये करके दिखाया, आपने वहां पे बिल्कुल जो आपने कमेंट मारा था कि जो धर्म के ठेकेदार बने हैं, ये धर्म के ठेकेदार छोड़ दो, आप फील्ड में काम करो, मौके में जाओ। एक बार हिंदू वहां पे जो गौ को अपना माता, गाय को अपनी माता मानता है, सिर्फ जाए, पैसे देने नहीं जाए। अगर वो बंदा अपनी जेब से जितने पैसे होंगे वहां पे छोड़ के नहीं आए, तो मेरे मुंह पे आके थूक देना कि मेरा जमीर नहीं जागेगा। वही ऐसा कर सकता, बस जो जाएगा ना, वो अपने आंखों से देखेगा, फिर वो नहीं रुक पाएगा। दिलावर सिंह, मैंने एक बात तो जानी है कि दिलावर साहब, जो आपने किया आज काबिले तारीफ है, इसलिए मैंने आपको फोन लाइन पे लिया। लेकिन अगर आप चाहते हो कि समाज का कुछ भला कर सको, आप जैसे लोग चाहिए, लेकिन आपको अपनी जुबान पर थोड़ा सा काम करना पड़ेगा दिलावर साहब, क्योंकि आप बड़ा जबरदस्त एसेट हो। पहले बोल दिया कि एक दिल वाला गया, मैं दिल से काम करता हूँ, मैं दिमाग से नहीं करता।
नहीं नहीं, आपको वो ना करना तो मैं पड़ेगा। नेता हूँ, ना तो मैंने लीडर बनना है, ना तो मेरे को शौक है। शुक्रिया, आपने काबिले तारीफ काम किया। आज मैं सैल्यूट पेश करता हूँ आपको पाजी, सैल्यूट पेश नहीं, करता हूँ। गौ माता आपको आशीर्वाद दे अपना। पर आपको मेरे को आपको आज आपसे फिर भी एक छोटी सी कंप्लेन है। क्या? क्यों आपने वो वीडियो पूरी नहीं दिखाई कि गायें जो मरी हुई पड़ी है उनकी क्या हालत है, उनको कीड़े कैसे पड़े हुए हैं, जर्नलिज्म के वहां पे कुछ उनको उठाने वाला कोई। जर्नलिज्म के कुछ एथिक्स होते हैं दिलावर साहब, जिनको मैं हाँ, फॉलो आपके करता कुछ हूँ, मैं ethics होते फॉलो होंगे, पर करता मेरे को हूँ। चीज मैं ज्यादा वो नहीं knowledge दिखा नहीं है। सकता, हम ब्लड नहीं पर अगर दिखा आप वो सकते। चीज हाँ, दिखाते हाँ। तो लोग अपने घरों से लोगों को उनके समझ अगर आ गया, वहां पे जिसको मिलावटी ब्लर लग किया जाता। हुआ है, जिसको ब्लर किया है, उनको समझ आता है कि ये ब्लर क्यों किया। ये देखने लायक चीजें नहीं है, पर इतनी मैं दर्दनाक है। मैं अपनी फेसबुक से वो फोटो बिल्कुल प्योर डालूंगा, चाहे मेरी फेसबुक बंद हो जाए। शुक्रिया दिलावर साहब, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत 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 शुक्रिया, बहुत थैंक यू शुक्रिया। रविंदर जी। दिलावर सिंह मनहास साहब थे, युवा राजपूत सभा के एक दिल से काम लिया इस शख्स ने, क्योंकि जब ये रिपोर्ट में ऑन एयर कर चुका था, उसके बाद हजारों कॉल आए मुझे। मुश्किल से मैं 40-50 ही उठा पाया होगा। लोगों ने अप्रिशिएट किया। उसमें से 4-5 ऐसे भी थे जो मंद बुद्धि थे। उन्होंने कहा आप ऐसी रिपोर्ट कैसे दिखा सकते हो, यानी कि इन अदर वर्ड्स इनडायरेक्टली वो कह रहे थे आप सच कैसे दिखा सकते हो। शायद ये लोग पता नहीं किस तरह से वहां जुड़े थे या नहीं थे, या इनके मन में क्या था, मुझे नहीं पता। और मैंने किसी से बात की, इस रिपोर्ट करने से पहले किसी से बात कर रहा था मैंने उससे पूछा कि ये है, कहते ये बिल्कुल सच है, यहां बहुत बुरी हालत है, लेकिन ये हिम्मत करेगा कौन ऐसी रिपोर्ट करने में, क्योंकि गो है जो आस्था के साथ जुड़ी हुई है, और आस्था के साथ साथ सियासत के साथ जुड़ी हुई है गो। ये जो राजनीतिक है, ये जो सियासी हैं, ये लोग उनके सपोर्टर हैं, ये आपकी रिपोर्ट उनको पसंद नहीं आएगी। मैंने कहा उनको पसंद नहीं आएगी, मुझे परवाह नहीं। मैं अपने ऊपर वाले की नजर में साफ रहूंगा कि मेरे नजर में एक ऐसी खबर आई जो बेजुबानों की थी, जो बोल नहीं सकते, जो कह नहीं सकते कि मेरा कौन सा धर्म है। अगर मेरी रिपोर्ट करने के बाद मुझे लोगों से 4 गालियां भी सुननी पड़े, या रास्ते में चलते हुए मुझे कोई गिरेबान से पकड़ भी ले, क्या फर्क पड़ता है। मैं जानता हूं मैंने क्या किया है, मेरा मन जानता है, मेरा वाहिगुरु जानता है मैंने क्या किया है। आप समझ लो इस वक्त मुझे मेरे सारे कपड़े उतार कर मुझे ठंडे पानी में बिठा दिया जाए, सारी रात चिकड़ में रखा जाए, कीचड़ में मुझे बिठा दिया जाए, और टेम्परेचर माइनस में हो, ठंडी हवाएं चल रही हो, जो मैं महसूस करूंगा, क्योंकि मैं बोल सकता हूं, मैं चिल्लाऊंगा, चीखूंगा, वो बेजुबान बोल नहीं सकती, इसलिए मर रही हैं। यह था कठुआ गौशाले का सच, जो दिलावर सिंह मनहास ने खुद जाकर वहां देखा। दिल से काम लेता है ये आदमी, इसको अपनी जुबान पे भी काम करना पड़ेगा अगर लोगों का भला करना है तो, क्योंकि दिल वाले हमेशा सोच समझकर नहीं बोलते, ये उन्हीं में से आता है। लेकिन मुझे नहीं पता दिलावर सिंह मनहास कौन है, कहां से आते हैं, क्या करते हैं। मुझे इतना पता है कि एक शख्स सामने आया जिसने उस गौशाला की काया पलटने की सोची, और आज सारा दिन उसको दे दिया, और एक बड़ा अमाउंट का सेवा भी वहां करेगा। मुझे बस इतना ही समझ आता है दिलावर सिंह मनहास के बारे में, और मैं जानता हूं और भी बहुत सारे लोग होंगे। मैं नहीं कहता कि आप गौ को माता समझकर ही उसका सत्कार करो, उसको समझ लो उसके अंदर एक जान है और वो तड़प रही है। मैं जानता हूं कि इंजेक्शन लगे होते हैं इनको, ये बेहोशी की हालत में होती हैं, जब ये वहां आती हैं बेहोशी की हालत में आती हैं, खुद अपने पांव पर खड़ी नहीं हो सकती। तो हम इतना तो कर सकते हैं कि इनको सूखी जगह दे दें, अगर गीले में गिर गई है तो छोड़ दे वहीं पे मरने के लिए। कोई कह रहा था कि इंजेक्शन लगे हुए आते हैं, ये बेहोशी की हालत में होती हैं, तो छोड़ दे वहीं पे। इस बात को समझने की जरूरत है, इसको एहसास करने की जरूरत है। बस यही तस्वीरें मुझे आपके साथ दिखानी थी। जो कोई नहीं करेगा रविंद्र करेगा, वो सिर्फ और सिर्फ उसमें सच्चाई होनी चाहिए, सिर्फ सच्चाई होनी चाहिए।
हमने एक इनिशिएटिव लिया और काफी हद तक कामयाब भी हुए, और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कठुआ को इसमें इंटरवीन करने की जरूरत है। वो गौशाला आपकी नॉलेज में है, तो भगवान की लाठी से डरो। और एक बार फिर से शुक्रिया SHO लखनपुर, पता नहीं क्या नाम है उनका, जो भी नाम आपका है, काबिले तारीफ काम कर रहे हो आप। अगर आप एक रात में 30-40 गाय पकड़ रहे हो तो काबिले तारीफ काम है आपका। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।